नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड का वर्णिका जानने वाले हैं जो हिंदी का है। और ये वर्णिका का सबसे लास्ट और 5वां नंबर एक्सरसाइज है जिसके शीर्षक का नाम है धरती कब तक घूमेगी। इसकी पूरी बात आपको जो बताते चलें, इसकी पूरी बात बिल्कुल एक पेज पे आपको दर्शाया गया है और बिल्कुल मेहनत लगाकर इसको बनाया गया है। ये पार्ट 1 है, इसमें पूरा लेक्चर आपको मिलेगा। पार्ट 2 में आपको लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर मिलेगा। पार्ट 3 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। पार्ट 1 की बात करें, इसमें पूरी बात आपको मिलेगा। 5 नंबर है जो सबसे लास्ट नंबर ही वर्णिका का है। वर्णिका में कुल जो है आपको 5 ही मिलता है जो कहानी है, और 5 कहानी है। क्लास 10th के लिए है, 2024 मैट्रिक एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्णिका जो धरती कब तक घूमेगी। क्या है शीर्षक का नाम? धरती कब तक घूमेगी। इसकी पूरी बात बताते हैं कि इसमें एक बूढ़ी होती है, यानी कि बुढ़िया होती है, जिसका नाम होता है सीता। क्या नाम होता है? सीता। इसके कुल 3 बेटे होते हैं। इसके पति डेट कर जाते हैं। इनके पति जब डेट कर जाते हैं तो तीनों बेटा मिल करके और इस बुढ़िया का ख्याल नहीं रख पाते, यानी कि माँ का ख्याल नहीं रख पाते। जो कहते हैं ना कि एक माँ अकेले 100 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 100 बच्चों मिलकर के एक माँ का ख्याल नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ पर 100 नहीं, मात्र 3 ही बेटे हैं और 3 बेटों का ख्याल बहुत अच्छे ढंग से रखे। लेकिन जब पति डेट कर गई सीता का तो ये तीनों बेटे मिल करके इस बुढ़िया का ख्याल अच्छे से नहीं रख सके। इसी पर कुछ कहानी है। पूरी कहानी हम लोग जानेंगे कि इसमें 3 बेटे होते हैं और 3 बहुएं होती हैं, और तीनों बेटे और बहू मिलकर के 50-50 रुपया, यानी दर्शाया हुआ है यहाँ पे है कि 50-50 रुपया देने की कोशिश करते हैं कि दे करके और ये खुद से खाना बना करके रखे। यानी तीनों मिलकर 50-50 रुपया देते हैं कि खुद से खाना बनाएगी, पकाएगी और खाएगी। इसी में पूरी कहानी है। पूरी कहानी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में परिचय को जान लेते हैं। इस लेखक के बारे में अगर जानेंगे तो लेखक के नाम है सावरदैया। क्या नाम है? सावरदैया। यानी धरती कब तक घूमेगी 5 नंबर एक्सरसाइज का है। 5 नंबर एक्सरसाइज है धरती कब तक घूमेगी, जिसके लेखक का नाम है सावरदैया। लेखक का नाम क्या है? सावरदैया लेखक का नाम है। इसकी बात अगर जाने हम कि इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म बीकानेर राजस्थान में हुआ है। जन्म कहाँ हुआ है? बीकानेर राजस्थान में हुआ है 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी को। याद रहेगा। चलिए मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु इनका 30 जुलाई 1992 ईस्वी में हुआ है। मृत्यु कब हुआ है? 30 जुलाई 1992 ईस्वी में हुआ है। हिंदी का अनुवादक है जो खुद है, यानी खुद इन्होंने गुजराती में भी लिखे थे, यानी मतलब राजस्थानी में लिखे हैं और हिंदी में भी लिखे हैं, है ना। यानी कि ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि हिंदी कहानी है। कहता है कि ये राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। सावरदैया जो है राजस्थानी कहानीकार हैं। राजस्थानी में कहीं कहानी लिखने का काम करते हैं, लेकिन हिंदी में भी अनुवाद इन्होंने खुद किया है। आगे करेंगे कि इस कथा का अनुवाद कथाकार ने खुद किया है, यानी खुद ही हिंदी में अनुवाद किए हैं। ठीक है। तो धरती जो है, धरती कब तक घूमेगी, इसके कहानीकार कौन है? सावरदैया है, जिनका जन्म बीकानेर राजस्थान 10 अक्टूबर 1948 में व मृत्यु 30 जुलाई 1992 ईस्वी में हुआ है। ये जो हिंदी में अनुवादक हैं वे स्वयं है। क्लियर। आगे अगर हम कहानी का परिचय जाने तो मेन देखिए सब सारा चीज होगा कहानी का परिचय में। आपको कहानी का परिचय बिल्कुल जानना जरूरी है और यही आपको काम करेगा आगे क्वेश्चन बनाने के लिए। उसके बाद सारांश भी आपको बताते चलेंगे। पहले हम लोग परिचय जानते हैं। परिचय में आपको बताते चले कि प्रस्तुत कहानी, यानी कि ये जो कहानी है ये कहानी एक समस्या प्रधान कहानी है। समस्या प्रधान कहानी इसलिए कह सकते हैं कि इस कहानी में माँ के और बेटे के बीच में जो समस्या होता है, माँ को रखने का समस्या बेटों के लिए, जब बेटे के बहू आ जाते हैं, बेटे के क्या आते हैं? बहू, यानी कि सीता के जब बहू आ जाते हैं तो उनको रखने के लिए, यानी सीता को रखने के लिए जो समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या के बारे में बताया गया। तो इसलिए कहते सकते हैं कि समस्या प्रधान कहानी, इसमें समस्या के बारे में बताया गया है। कहानी यानी कि यह जो कहानी है बिल्कुल पूरी तरह से क्या है? समस्या प्रधान कहानी है, जिसमें एक माँ की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। माँ का क्या वर्णन किया गया है? दुर्दशा की। माँ का दुर्दशा क्या होती है इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। आपको बताते चले कि पति के मरने के बाद, यानी सीता नाम की एक लेडीज होती है, उसका पति जब डेट कर जाता है, यानी पति के मरने के बाद घर का बोझ बन जाता है। माँ है जो घर का बोझ, यानी सीता है जो घर के बोझ बन जाती है। किसी तरह दोनों शाम, यानी कि सुबह शाम करके उसको रोटी तो मिल जाती है, जबकि परिवार पूरा भरा पूरा है और 2 वक्त के रोटी तो उसको मिल जाती है, लेकिन उसका परिवार पूरा भरा पूरा है। वो जो जिंदगी का सुख, जो परिवार का जो सुख होता है वो उसे नहीं मिल पाता। कथा के जिस माँ के
जिस माँ ने सबका देखभाल किया और उस माँ की देखभाल करने वाला आज कोई नहीं। जिस माँ ने पूरे परिवार का देखभाल अकेले करती थी और उस पूरा परिवार मिलकर के इस माँ का देखभाल करने वाला नहीं, यानी कि आज कोई नहीं है ना। कहता है कि एक माँ के पेट का कारण तीनों बेटे की बारी बांध दिया जाता है, यानी एक माँ के पेट भरने के लिए तीनों बेटा जो है माँ का बांध देता है, बारी बांध देता है, यानी मंथली बांध देता है। महीने में कि एक महीना उसके पास रहेगा, एक महीना उसके पास रहेगा, इस तरह से बारी बांध दिया जाता है। कहता है कि बारी बांध दी जाती है। इस प्रकार माँ के बाद दूसरे बेटे, यानी कि माँ का जो है, माँ को एक बेटे के पास, उसके बाद दूसरे बेटे, उसके बाद तीसरे बेटे के पास में लुढ़कना पड़ता है, यानी लुढ़कने लगती है। माँ के भोजन के कारण तीनों भाइयों में हमेशा झगड़ा होता था। माँ के सिर्फ पेट भरने के लिए, माँ को भोजन सिर्फ खिलाने के लिए तीनों भाई में क्या होते रहता था, बार बार झगड़ा होता था। कहता है कि उसके बाद बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा का नाम यहाँ पर कैलाश है। याद रखिए, अगर आप पूरी कहानी अगर पढ़ेंगे तो पूरी कहानी में आपको बड़ा बेटा, मझला बेटा, छोटा बेटा, यानी कि उनके बहुओं का नाम भी आपको आ जाएगा। और हम आपको सारांश बता रहे हैं, सारांश में पूरा हाव भाव एकदम पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन नाम ऐसा बहुत थोड़ा सा कट जाएगा। क्वेश्चन आंसर में पूरी हम कराते चलेंगे, जो चीज अगर छूटते जाएगा वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरी बात आपको, जो पूरा अगर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, पूरा जो लेक्चर पढ़ेंगे, पूरा कहानी पढ़िएगा, वो सारा चीज आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ पूरा तीनों वीडियो देखिएगा। तीनों वीडियो में आपको पूरा देने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है कि उसके बाद बड़ा बेटा यानी कैलाश, बड़ा बेटा का नाम क्या है, कैलाश। कहता है कि बड़ा बेटा कैलाश ने अपने छोटे भाइयों, यानी छोटे दो भाई है, तीनों भाइयों मिल करके और एक बात बोलता है। क्या बोलता है, तीनों भाइयों से कहते हैं, दोनों भाई और है जो होता है छोटा वाला, उससे कहता है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ को हर महीना इधर से उधर जाकर के खाना करना पड़ता है। कहता है कि इधर उधर लुढ़कने रहने के लिए, इसलिए हम तीनों माँ के लिए हर महीने 50-50 रुपये दे दिया करेंगे। वह स्वयं से खाना पकाएगी और खाएगी। वो तीनों है, वो कहता है कि हम माँ इधर उधर एक महीना एक उसके यहाँ, एक महीना उसके यहाँ रहती है, ये हमको अच्छा नहीं लगता। माँ को ऐसा कर दिया जाए कि तीनों मिलकर 50-50 रुपया अगर दे दे तो माँ खुद से खाना बनाएगी, एक जगह रहेगी, इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, एक जगह रहेगी, खुद से खाना बनाएगी और खुद से पका करके खाएगी। कहता है यह फैसला लेने से पहले तीनों भाइयों ने माँ से, यानी कि माँ से पूछता भी नहीं है। तीनों भाई किसी ने भी, तीनों भाई में से किसी ने भी माँ से नहीं पूछता है कि हाँ माँ ऐसा कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लगता है, ये तुम ठीक से रह पाओगे या नहीं रह पाओगे, नहीं पूछता। लेकिन 50-50 रुपया दे करके उसके लिए ये पूरा जिम्मेवारी जो होता है वो क्लियर कर लेते हैं, ये जो निर्णय ले लिए होते हैं। कहता कि जब तीनों भाई ने 50-50 रुपये देने की फैसला कर लिया, कहता है कर लिया और कहा कि माँ अलग खाना बनाकर, माँ है जो अलग खाना बना करके खाएगी। तो माँ ने सोचा, माँ वहीं पर सुन रही थी बगल में, माँ ने सोचा कि सिर्फ एक पेट के लिए मेरे बेटे में झगड़ा हो जाए, मेरे बेटे में झगड़ा हो रहा, मात्र एक पेट के लिए, मेरी सिर्फ पेट के लिए, सीधा बोल रही है कि सिर्फ मेरी पेट के लिए, सिर्फ माँ के पेट भरने के लिए मेरे तीनों बेटे में यानी आपस भाइयों में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। अर्थात 2 रोटी के लिए हमेशा घर में कल्ला लगा रहता है। 2 रोटी के लिए हमेशा मेरे घर में क्या लगा रहता है, कल्ला, यानी कि लड़ाई झगड़ा होते रहता है। माँ को अपने ही घर में घुटन महसूस हो रही थी। माँ को अपने ही घर में क्या महसूस हो रही थी, घुटन महसूस हो रही थी। जमीन छोटी हो रही थी। कहता है आसमान छोटा हो रहा था, जमीन छोटी हो रही थी, आसमान भी क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था, आसमान भी छोटा हो रहा था, है ना। कहता है कि आसमान भी छोटा हो रहा था। माँ ने सोचा कि जब 2 रोटी, माँ ने सोचा कि जब 2 रोटी ही खाना है तो कहीं और जाकर के खा लेंगे, जब 2 रोटी ही खाना है तो कहीं और जाकर के खा लेंगे। ये लोग भी फ्री, ये लोग थोड़े ही फ्री में खाना खिलाते हैं। कहता है ये लोग भी फ्री में थोड़े ही खिलाते हैं, बदले में इनके बच्चों के देखभाल करनी पड़ती है, बदले में इसके बच्चों का काम करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। ये सोच करके माँ अर्थात सीता जो है, माँ यानी कि सीता को ही माँ बोल रहे हैं। कहता है माँ अर्थात सीता जो है वो अपने घर को छोड़ दिया। माँ है जो अपने घर को छोड़ देती है कि इसको घर में हम खाना बना करके देने की बात कर रहा है, फ्री में थोड़े ही खाते हैं, अगर ऐसा ही करना पड़े तो हम कहीं और जाकर के खा लेंगे, है ना। इसके घर में इसके बच्चों को देखभाल करना पड़ता है। कहता है कि जब वह घर छोड़ती तो आसमान साफ दिखाई पड़ता है। जब वो घर छोड़ देती है, घर छोड़ दी, अब घर छोड़ देती है तो आसमान है पूरा पूरा एकदम क्लीन दिखाई पड़ता है, बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा होता है। रास्ता चौड़ा हो जाता है,
जो घर में रहती है एकदम घुटन महसूस होता है, उस समय रास्ता बिल्कुल छोटा हो लगता है, पूरा दुनिया सिमट जाता है, एकदम छोटा हो जाता है। लेकिन जब घर छोड़ देती है तो पूरा रास्ता चौड़ा हो जाता है, पूरा आसमान साफ साफ दिखाई देने लगता है। पृथ्वी बड़ी हो गई है, पृथ्वी है जो बड़ी हो गई थी, उसे घुटन महसूस नहीं हो रही थी, उसे घुटन महसूस बिल्कुल नहीं हो रही थी। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार है, लेखक, वो दर्शाया है कि एक माँ अपने बच्चे को पालती है, लेकिन उसी माँ को सभी बच्चे मिलकर नहीं पालते। एक माँ के पेट के लिए भाइयों में झगड़ा होता है, एक माँ के पेट के लिए भाइयों में क्या होता है, झगड़ा होता है। इस तरह से पूरी कहानी हम लोग जानेंगे। पूरी कहानी है तो हम लोग जाने सिर्फ परिचय में, आज हम सारांश आपको बताने वाले हैं। पूरी सारांश जानिए, आपको कहानी का पूरा हाव भाव पता चल गया होगा बिल्कुल परिचय में ही। चलिए हम लोग कहानी जानेंगे, कहानी में क्या कहता है। कहानी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से है, थोड़ा बड़ा करके है। चलिए हम जानते हैं, हम लोग जानेंगे कि धरती कब तक घूमेगी, 5 नंबर एक्सरसाइज का पूरा सारांश। धरती कब तक घूमेगी, 5 नंबर एक्सरसाइज का है जो पूरा सारांश हम लोग जानेंगे। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं जेपी एजुकेशन में, हिंदी वर्णिका यानी मैट्रिक बिहार बोर्ड का मैट्रिक 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए, 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको बताते चले कि हमारे पास जो अगर 2024 में एग्जाम देने वाले जितने विद्यार्थी हैं, अगर हमारे चैनल से, हमारे परिवार से अगर जुड़ते हैं तो इसके में ये क्रैश कोर्स है, बिल्कुल फ्री कराते चलेंगे। और अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक करते हैं और ठोकते चलिए, साथ में शेयर भी करते चलिएगा। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। कहता है कि महीना शेष होने में कुछ ही दिन है, महीना शेष होने में कुछ ही दिन है। महीना जो लगता है तो महीना जैसे लगता है, तब एक बेटा कहता है कि माँ महीना लगने वाला, दूसरे के यहाँ तुम रास्ता ना पाओ। दूसरा के यहाँ महीना लगता है तो बोलता है कि वो कि जो उसके यहाँ जाओ, उसके में महीना लगता है तो उसके यहाँ, महीना लगता है कि दूसरे के यहाँ भगा दिया जाता है। वैसे ही बोलता है कि महीना शेष होने से पहले, यानी महीना से कुछ ही दिन शेष हो रहता है और सब याद दिलाना शुरू कर देते हैं। कहता है सीता के लिए सब कुछ है, सीता के लिए सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। सीता के लिए सब कुछ होते भर में कुछ भी नहीं है। सीता के पास सब कुछ होते भर में सब कुछ, पूरा घर, पूरा परिवार है, भरा पूरा है, बच्चों से, बहू से, बेटों से पूरा भरा पूरा है, फिर भी वो उसके पास कुछ भी नहीं है। कहता है आगे कि भरा पूरा घर है, बहुए बेटे पोते पोतियां है, 2 जून खाने के लिए, यानी कि 2 वक्त रोटी जो होता है खाने के लिए मिल जाती है। कहता है लेकिन, क्या कहता है कि लेकिन रोटी ही तो सब कुछ नहीं है। रोटी किसी भी व्यक्ति के जीने के लिए रोटी ही तो सब कुछ नहीं होता है ना, रोटी भी है, पूरा भरा परिवार है, पूरा भरा पूरा परिवार है, बहू से है, बेटों से है, साथ में पोते पोतियां से है, लेकिन वो रहते भी उसके लिए कुछ भी नहीं है। कहता है कि 2 वक्त खाने के लिए रोटी भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी रोटी ही सब कुछ तो नहीं ना होता। ये कहता है कि जब तक उसके पति थे, जब तक उसके पास उसके पति थे, सब ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। बच्चों की किलकारी सुनने में खुशी होती थी, बच्चों को जब किलकारी सुनते थे क्या होती थी, खुशी महसूस होती थी। आज जब बच्चे किलकिलाते हैं तो किल्लों पे क्या होती है, शुरू हो जाती है, यानी कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। एकदम पूरा जो कान है वो घरघराहट सुनने देने लगता है, बिल्कुल अनस भरने लगता है, जैसे वो कह सकते हैं कि बिल्कुल अनस की तरह दिखाई देने लगता है। उसकी बच्चों की अगर बात सुन ले तो वो बहू जाकर के कुछ बोल देती है, उसकी बात सुन लो तो वो अगर यानी कि एक कहती है कि अगर इसका बारी है, अगर बड़े बेटे का बारी है, बड़े बेटे के यहाँ रह रहे हैं तो मझले बेटे या छोटे वाले बेटे हैं उसके पोते पोती से हम नहीं खेल सकते, और मंझले की अगर बारी है तो बड़े वाले या छोटे से नहीं खेल सकते, और छोटे की बारी है तो बड़े वाले और मंझले वाले के पोते पोती के साथ में हम नहीं खेल सकते। बिल्कुल इसके लिए उसके बिल्कुल बेकार लगता था। अगर बिल्कुल गाली सुनने के लिए अगर बोल दिए हो तो क्या होता था, गाली सुनने को मिलता था। इसलिए कहता है कि गाली सीखने के सिवा और है ही क्या, गाली सीखने के सिवा और क्या है। कहता है कि सीता अपने ही घर में सोचती है, सीता अपने घर में रहती है फिर भी सोचती है कि कहने के तो इसके वो इनकी माँ है, कहने के लिए वो तीनों परिवारों की क्या है, माँ है, लेकिन कोई नहीं घड़ी भर इसके पास आता और पूछता कि तबीयत कैसी है माँ। कोई नहीं, कहने के लिए इसके पास पूरा परिवार है, उसके माँ है, लेकिन कोई नहीं इसके पास आता और पूछते कि हाँ माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम कैसी हो। कहता कि रोटी ये सभी खाते हैं, रोटी है जो ये सभी खाती है, वो भी खाती है, रोटी मेरे तीन बेटे और बहू वगैरह ये पोता पोती है वो भी खाती है, और ये सीता भी खाती है। कहता है कि चिकनी चुपड़ी नहीं खोजती, कभी कहती है कि इसको जो रोटी मिलती है, रोटी और अनाज सब्जी वगैरह जो मिलता है वही खा लेती है, ये कभी पुआ पकवान पूरी और रसमलाई वगैरह ये सब कुछ नहीं खोजती, यानी जो मिलता है वही खोज लेती है, वही खा लेती है। सीता को याद है वह दिन जब बड़े बेटे कैलाश ने
भाइयों को बुला करके कहा था। सीता को दिन का बात याद है जब बड़े बेटे कैलाश जो है अपने भाइयों को बुला करके और कहा, क्या कहा था कि माँ को रखने के लिए उसके लिए कोई ठेका तो नहीं ले रखा है, माँ को रखने के लिए उसने कोई किसी का ठेका तो नहीं ले रखा है। और तय हो गया, और उसी टाइम तय हो गया कि तीनों बेटे के यहाँ माँ रहेगी। माँ है जो बड़े बेटे के यहाँ है कि कैलाश के यहाँ नहीं रहेगी। कैलाश बोल दिया कि माँ के रखने के लिए मैं ठेका थोड़ी ले जा रखा हूँ, तुम सभी रखोगे। और उस समय इसको बहुत ज्यादा दुख हुआ था। और उसी टाइम में यह तय हुआ कि बड़ा बेटा तय किया कि माँ जो है तीनों बेटे के यहाँ कुछ दिन रहेगी, यानी एक महीने करके रहेगी। कहता है तीनों बेटे के यहाँ बारी बारी से एक महीना रहेगी। बेटे और रोटी में रोटी ही महत्वपूर्ण हो गई। बेटे में और रोटी में रोटी ही क्या हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। किसी ने सीता से पूछने की जरूरत तक नहीं समझी, किसी ने सीता से पूछने की जरूरत नहीं, यानी सीता से पूछा भी नहीं कि हाँ बेटे हम तुम किसके पास रहोगी, किसके तरफ रहोगी, किसके यहाँ कितना दिन रहोगी, ऐसा किसी ने नहीं पूछा। तो सब बस तय कर दिए, तीनों भाइयों ने मिलकर के तय कर लिया कि माँ एक महीना तीनों के पास रहेगी। कहता कि सीता को याद है कि उस दिन की बात जब कैलाश की पत्नी, माँ को याद है उस दिन की बात जब कैलाश की पत्नी क्या कहती है कि दाल का हलवा बनाया और भर पेट खाने को कहा। कल से नारायण यहाँ के क्या है, नारायण यहाँ के खाना था। कहा कि खाना था, नारायण के यहाँ के खाना था। सीता सोचने लगी कि अभी कोई जिंदगी है, सीता सोचने लगी कि अभी कोई जिंदगी है कि एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह लुढ़कना होता है। एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, लुढ़कना। यानी कैलाश के पत्नी बोलती है कि माँ आज हमारे यहाँ हलवा जो है बनाया है, इसको भर पेट खा लो, कल से तुम्हारे नारायण के यहाँ नहीं दूसरे बेटे के यहाँ खाना है। किसके यहाँ खाना है, दूसरे बेटे के यहाँ खाना है। और ये भी कोई जिंदगी है जो एक बेटे से दूसरे बेटे, दूसरे बेटे से तीसरे बेटे, तीसरे बेटे से फिर पहले बेटे, इसके तरह यानी घूमते घूमते ये खाते हैं। कहता है कि ना समझ भी बच्चे भी जान गए थे, जो उनके यहाँ के जो ना समझ, जो पोते पोती थे, जो ना समझ बिल्कुल ना समझने वाला, वो भी लोग भी जान गए थे कि माँ को यानी दादी माँ को कैसा बर्ताव किया जा रहा है। कहता है कि उसका हाल पाटे की भिखारी की जैसी हो, यानी पाटे की भिखारी जी की तरह होता है ना, तो उसका हाल जो है पाटे की यानी कि पटवारा की जो बंटवारा होता है उस तरह से पाटे की भिखारी की जैसा हो गया है। कहता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, महीना खत्म होते ही बेटा कहता कि अब तू दूसरे के यहाँ घर जा, कहता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था और महीना जैसे खत्म होने वाला होता था, बेटा ही कह देता था कि माँ अब तुम दूसरी जगह के घर जा। 5वां वर्ष बीत गया था। ऐसे करके एक महीना, 2 महीना कर करके, एक महीना उसके यहाँ, एक महीना उसके यहाँ, एक महीना उसके यहाँ, करते करते 5 साल बीत गया। कितना वर्ष बीत गया, 5 वर्ष बीत गया था। 5 वर्ष बीत गया। आज आवाजाही करने, यानी कि एक जगह से दूसरा जगह आवाजाही करते करते इसको 5 साल बीत गया। बीजू है जो तीसरा बेटा का नाम है। कहता है बीजू के यहाँ थी एक दिन नारायण की पत्नी के ने बेटे के जन्मदिन पर रसमलाई भेज दी। एक दिन नारायण की पत्नी है, बेटे के जन्मदिन पर क्या भेज दी, रसमलाई भेज दी। बीजू की पत्नी ने भला जल भुनी, यानी कि जल हुई, ईर्ष्या से जलने लगी और जल करके और क्या कहती है, बोली कि अपनी अमीरी की दिखाने की कोई रसमलाई भेजी है क्या, देखी रईसी, यानी अमीरी देख ली। कहता है कि तुम अमीरी दिखाने के लिए कि हम ज्यादा अमीर हैं और इस दिखाने के लिए तुम हमारे यहाँ क्या भेजी हो, रसमलाई भेजी हो, और तुम हमको देख करके गलती कर रहे हो। और इसी दिखाने की बात में वो जल करके बोल रही है कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए तुम्हारी अमीरी है रईसी, वो मैंने देखी, और तुम्हारी रईसी को मैंने देखी। और इनकी लड़ाई अंत नहीं, और इस फिर लड़ाई शुरू हो गया, इनकी लड़ाई का अंत नहीं है। कहता है कांटों से घसीटती तो सीता, कांटों से यानी कि दोनों बहू लड़ती है और बीच में घसीटाता कौन है, सीता घसीटाती है, यानी बीच में पिसाती है सीता। एक बेटे के लिए इतना झंझट, एक पेट के लिए इतना झंझट, उसकी रोटी में ऐसा क्या है, यानी कि एक माँ की रोटी में ऐसा क्या है जो एक पेट के लिए इतनी झंझट, लड़ाई झगड़ा होता है। कहता है कि इनकी लड़ाई का अंत नहीं है, कांटों में घसीटती कौन है,
घसीटती है तो सीता। एक पेट के लिए इतना झंझट, उनकी रोटी में आखिर है क्या। उस दिन हद हो गई, उस दिन हद हो गई कि कैलाश ने कहा कि अच्छा नहीं लगता। उस दिन हद हो गई जब कैलाश ने फिर आकर के कहा कि अच्छा नहीं लगता। माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती है। माँ है जो महीने भर इधर उधर जाकर के क्या होती है, लुढ़कती है। कभी उसके यहाँ, कभी उसके यहाँ, कभी उसके यहाँ जाकर के खाती है। कहता है कि तीनों भाई मिलकर के 50-50 रुपये दे दिया करेंगे। तीनों भाई मिलकर के 50-50 रुपया क्या करेंगे, दिया करेंगे। रोटी वह अपनी खुद पकाएगी और खाएगी। माँ है जो खुद से रोटी बनाएगी और खुद से पकाएगी और खुद से खा लेगी। सीता कुछ न बोली। सीता वहीं पर सुनते रह गई और कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रोने लगी मगर आवाज बाहर नहीं निकली। सोचने लगी कि कौन मुफ्त में खाना खिलाती है, कौन मुफ्त में खाती हूँ। कहता उसके बच्चों का देख रेख भी तो करती हूँ, उसके बच्चों का देख रेख भी करती हूँ। मजदूरी दे रहे हैं क्या, यानी बच्चों को देख रेख करने के लिए मजदूरी दे रहे हैं। मजदूरी तो कहीं भी कर लूंगी। दुनिया में कौन काम की कमी है, दुनिया में काम की कौन सी कमी है। और ना सही तो यहाँ नहीं तो कहीं और सही, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। बर्तन उर्तन मांज करके, बर्तन हांडी सब धो करके खा लिया करूंगी, है ना। उसकी माँ यानी कि सीता बोलती है। कहता अगले दिन सीता है वो अपने 2-4 कपड़ों के लेकर के गठरी बनाती है और अंधेरे ही यानी रात में ही अंधेरे में घर से निकल गई। आज आकाश अनंत यानी आकाश है बिल्कुल खुला हवा में ही सैर कर रही है। कहता आकाश है जो बहुत बड़ा दिखाई देने लगा, बहुत बड़ी सी धरती भी बहुत बड़ी सी दिखाई देने लगी। रास्ता चौड़ा हो गया और उसके चारों ओर खुली हवा यानी बिल्कुल अपने आप को आजाद महसूस करने लगी। यानी कि घर में जब रहती थी तब वो बिल्कुल एक जगह भी बीती रहती थी। लगता था कि धरती कब तक चलेगी, हमारी जिंदगी धरती पे कब तक गुजरेगी, यानी धरती कब तक घूमेगी। और यही बात करते करते इसका पूरा जिंदगी गुजर गया था। लेकिन जब बाहर निकली तब इसको लगा कि नहीं, पूरा आज़ादी, पूरा दुनिया बिल्कुल क्या है, आज़ादी बिल्कुल बढ़िया दुनिया है। चलिए इस प्रकार के यहाँ तक हम लोग कहानी जाने और इसके बाद जो है आपको अगला पार्ट मिलने वाला है जो पार्ट 2 होगा। और पार्ट 2 में आपको बताते चलें कि पार्ट 2 में बिल्कुल लघु तरी और दीर्घ उत्तरी आपको क्वेश्चन मिलेगा। और इसके लिए बिल्कुल इंतजार कीजिए अगले दिन का। और अगला दिन आपको पार्ट 2 जो मिलने वाला है उसका इंतजार कीजिए। क्वेश्चन आंसर बिल्कुल बनाते चलिए, नोट बिल्कुल बनाते चलिएगा, नोट को भी बनाइएगा। आपको एग्जाम के टाइम आपको काम आएगा रिवीजन करने के लिए। उसके साथ में हम लोग महाभारत जो होता है वो कराते चलेंगे। वो इसलिए कराएंगे आपको रिवीजन होगा, खास करके आपको जो मेन जो क्वेश्चन इसमें से होगा वो पूरी बाक यानी कि पूर्वी बरनी के बारे में से हम लोग आप लोग के निकाल के एकदम निचोड़ करके देंगे। और वैसा निचोड़ करके देंगे जो आपको बिल्कुल रसमलाई नहीं बिल्कुल मक्खन होगा। और ऐसा मक्खन जो आपको घी जैसा एकदम मजा आएगा खाने में भी और आपको फायदा करेगा। जैसे घी मक्खन करता है, घी और मक्खन फायदा करता है, वैसे आपको फायदा करेगा एग्जाम के टाइम के लिए, एग्जाम के लिए। क्लियर। चलिए थैंक यू, लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।